हेलो बच्चों, मैं यश भैया स्वागत करता हूं आपका हमारे इस ब्यूटीफुल चैनल में जिसका नाम है हाई स्कूल टॉपर्स, जहां पर हम आपको आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाते हैं। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं क्लास 10th का संस्कृत में जो आपका सिलेबस है यूपी बोर्ड 2026 के माध्यम से। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, आपकी जो लिखित परीक्षा है वो होती है आपकी 70 नंबर की। ठीक बच्चों, और जो आपका समय होता है वो 3 घंटा दिया होता है। जो आपका पाठ्यक्रम है, जो आपका सिलेबस है संस्कृत का, वो 2 खंडों में विभाजित है। तो पहला खंड है आपका खंड का। इसमें आपके होते हैं गद्य, पद्य और अपठित गद्यांश। खंड का आपका होता है 35 नंबर का। और दूसरा खंड खंड खा, इसमें होते हैं आपके व्याकरण, अनुवाद और रचनाएं, जो कि आपके होते हैं 35 अंक के। तो सबसे पहले मैं आपको खंड का के बारे में बताता हूं। तो बच्चों, खंड का में सबसे पहला आपका आता है गद्य। गद्य के जो ये हमारे 12 चैप्टर्स है, ये आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इनमें आपको क्या पढ़ना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। आपको गद्य में बेसिकली आपको पढ़ने हैं गद्य का सारांश, जो कि आता है आपका 4 अंक का। और इनके गद्यांश का हमें अनुवाद लिखना होता है। और इसके बारे में कुछ बहुविकल्पी क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू आते हैं। ये 3 चीज आपके खंड का गद्य से आने वाली हैं। अब आते हैं खंड का के पद्य में। पद्य में आपके हैं 7 चैप्टर। 7 चैप्टर में मैं बता देता हूँ इन चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है आपको। तो आपको पद्य खंड में आपको ये पढ़ना है कि इनमें श्लोक होते हैं। इनमें श्लोक होते हैं, हमें उन श्लोकों का अर्थ लिखना है। ठीक। तो इनमें श्लोक के साथ साथ बच्चों मैं बताना चाहता हूं आपको कि कुछ बच्चे सोचते हैं कि यहाँ इनमें सिर्फ श्लोक ही होते हैं और हमें सिर्फ श्लोकों के अर्थ लिखना होता है। तो ऐसा नहीं है। मैं बता देता हूं आपको, जो आपका पद खंड होता है उनमें श्लोक के साथ कुछ सुक्तियां होती हैं। सुक्तियां मतलब कुछ 2-3 वर्ड्स की एक लाइन होती है, उनका आपको हिंदी में अनुवाद करना होता है अर्थ के साथ और संदर्भ के साथ। तो वो भी आपके एग्जाम में आने वाली है। और तीसरी चीज जो आपके पद्य खंड में आएगी वो होती है संस्कृत में व्याख्या करना। किसी भी श्लोक की आपको संस्कृत में व्याख्या करना आना चाहिए। अब खंड का के हम तीसरे खंड में आते हैं, जो कि है काव्य नाटक निबंध। इनमें आपके 7 चैप्टर्स हैं। 7 चैप्टर्स में मैं इनमें बता देता हूं आपको कि इनमें आपको क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें आपको पढ़ना है कि जो चैप्टर्स हैं उनमें जीवन परिचय, उनसे रिलेटेड एमसीक्यू बहुविकल्पी क्वेश्चंस और कुछ दीर्घ उत्तरीय और अति दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन होते हैं, वो आपको इस खंड में मिलेंगे। अब बच्चों मैं बात करता हूं खंड खा की। पहले खंड की हमने बात कर ली, जिनमें हमने क्या क्या पढ़ा। खंड का में हमने पढ़ा गद्य, पद्य और काव्य नाटक। और अब मैं खंड खा की बात करने जा रहा हूं, जिसमें पहला आपका आता है व्याकरण। व्याकरण में आपको क्या क्या पढ़ना है। संधि, समास, शब्द रूप, धातु रूप
कारक और विभक्ति, प्रत्यय, वाच्य परिवर्तन, अनुवाद, वाक्य एवं उनके नियम और संस्कृत शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना आपको इनमें पढ़ना है। और सबसे मेन आपका व्याकरण खंड में होता है निबंध, जो कि आता है आपका 8 अंकों का। ठीक बच्चों, तो यही था हमारा आज का सिलेबस। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने मित्रों को इस वीडियो के बारे में जानकारी दीजिएगा। और बच्चों, मैं आपको एक बार और बता देना चाहता हूं, जो आपका अनुवाद है, अनुवाद और रचना, संस्कृत में आपका जो अनुवाद आएगा, आपको संस्कृत में कुछ पैराग्राफ दे दिए होंगे, उनका आपको हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक बच्चों, और अनुच्छेद करना है, अनुच्छेद, संवाद, पत्र और संदेश लेखन। वैसे तो आपके सिर्फ पत्र आते हैं और संदेश लेखन भी आते हैं, जैसे कि आपको अपने किसी भी सब्जेक्ट पे या किसी भी टॉपिक पे आपको निबंध लिखना होता है, वो भी संस्कृत में, तो ये आपका आ सकता है पेपर में। और तीसरा चीज क्या है, एमसीक्यू, बहुविकल्पीय क्वेश्चंस, और लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। ये 3 चीजें आपकी अनुवाद व रचना से रिलेटेड आएगी। तो बच्चों, जो मैंने अभी आपको सिलेबस बताया, जो आपको मैंने अभी पाठ्यक्रम बताया संस्कृत का, तो उससे हमें क्या पता चलता है? उससे हमें ये पता चला कि जो पूरा पेपर होता है वो 70 नंबर का होता है, जिसमें आपकी लिखित परीक्षा वो होती है कितनी, 70 अंकों की। जो आपका खंड है, खंड का में मैंने क्या बताया था आपको, गद्य, पद्य और अपठित गद्यांश, जो कि आपका होता है 35 अंकों का। और खंड ख में आपके क्या होते हैं, पहला व्याकरण, अनुवाद और रचना, जो कि आपके होते हैं 35 अंकों के। आंतरिक मूल्यांकन, इसका मतलब, आंतरिक मूल्यांकन का मतलब जो आपका 30 नंबर है वो आपके स्कूल के प्रैक्टिकल से मिलेगा और 70 नंबर आपके लिखित परीक्षा से होगा। ठीक बच्चों, तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।